हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे लीजन मेथड क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, एक्चुअली हम लोगों ने डिस्कस किया है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया। इसके अंतर्गत हम लोग जनरली दो मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इसमें हम लोगों ने पहला मेथड डिस्कस किया था इन्वेजिव मेथड, और दूसरा होता है नॉन इन्वेजिव मेथड में, ठीक है। सो इन्वेजिव मेथड के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया था, लाइक एनाटॉमिकल मेथड के बारे में क्या होता है, केमिकल मेथड क्या होता है। इन दोनों के बारे में हम लोगों ने क्या किया है, स्टडी कर लिया है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग स्टडी कर लिया है। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे लीजन मेथड क्या होता है, इस चीज को एक्सप्लोर करते हैं। लीजन मेथड एक्चुअली गाइस इसमें क्या होता है, आपके ब्रेन के टिश्यूज को क्या होता है, एक तरीके से उसमें पार्टिकल्स में क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, उसको अलग अलग किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद उसमें क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उस ब्रेन की एक्टिविटी को स्टडी किया जाता है, फंक्शनिंग को स्टडी किया जाता है, ठीक है। यानी एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रेन की जो लीजन उसको किया जाता है, आघात किया जाता है। तो अगर आप दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक है, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आप क्वेश्चन तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, स्पेशली आपको नोट्स अगर चाहिए, स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो वहां से आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं लीजन मेथड क्या होता है, जिसे हम हिंदी में क्षति विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, ब्रेन को क्षति किया जाता है। एक्चुअली जैसे मान के चलिए लीजन की हम बात करते हैं, क्षति की बात करते हैं, तो इसमें होता है ना कि या तो आप इंटेंशनली उस चीज को, ब्रेन को डैमेज करके उस चीज का स्टडी करें, या तो नेचुरली होता है, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों को डिस्कस करेंगे कि जब नेचुरली कोई एक्सीडेंटियल ब्रेन के एरिया में लीजन होता है, क्षति पहुंचती है, तो वो क्या होता है, और आर्टिफिशियली जो इंटेंसली रिसर्चर उस चीज को क्षति पहुंचा करके रिसर्च करता है, स्टडी करता है, तो वो चीजें क्या होती हैं। तो लीजन मेथड में बेसिकली क्या होता है गाइस, लीजन मेथड एक इन्वेजिव टेक्निक है जिसमें ब्रेन के किसी स्पेसिफिक एरिया को डैमेज या डिस्ट्रॉय किया जाता है। किसी भी स्पेसिफिक एरिया को क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत डैमेज या डिस्ट्रॉय किया जाएगा, और फिर रिसर्चर ये ऑब्जर्व करता है कि कौन से बिहेवियर या फंक्शन पर असर पड़ा। इससे पता चलता है कि ब्रेन का कौन सा भाग किस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो आपका जैसे ब्रोकाज एरिया हो गया, ठीक है। ब्रोकाज एरिया को अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो स्पीच प्रोडक्शन में क्या होता है, वहां पे स्लोली या फिर डैमेज वहां पे देखने को मिल सकता है। फंक्शनिंग में इंटरप्रिटेशन देखने को मिल सकता है, बाधा देखने को मिल सकती है वहां पे, ठीक है। इंटरप्शन देखने को मिल सकता है वहां पे। तो ये चीजें आ जाती हैं आपके लीजन मेथड के अंतर्गत। तो लीजन मेथड के अंतर्गत आप ये मानिए कि ये एक इन्वेजिव टेक्निक है जिसमें ब्रेन के किसी स्पेसिफिक एरिया को क्या किया जाता है, डैमेज किया जाता है या डिस्ट्रॉय किया जाता है, और फिर रिसर्चर ये ऑब्जर्व करता है कि कौन सा बिहेवियर या कौन सा फंक्शन पर असर पड़ा है उस चीज का, ठीक है। यानी कि हम मान के चलिए इस चीज में हेल्प करता है कि ब्रेन का कौन सा एरिया, कौन सा पार्ट और किस फंक्शन को रेगुलेट कर रहा है। इस चीज को समझने में क्या करता है आपका मतलब यूजफुल होता है, और न्यूरोसाइंस में इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस होता है किसी विशेष ब्रेन एरिया के फंक्शन को समझना, ठीक है। यह जानना कि ब्रेन डैमेज से बिहेवियर, लर्निंग, मेमोरी एंड मूवमेंट या इमोशन में क्या परिवर्तन आता है, और स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने में भी आपकी ये मेथड क्या करता है, काफी रोल प्ले करता है, काफी अच्छे से अपनी भूमिका निभाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर क्या होता है इसके अंतर्गत, किस प्रोसीजर को अपना करके इसको एग्जीक्यूट किया जाता है लीजन मेथड में, लीजन टेक्निक को। फर्स्ट स्टेप जो होता है गाइस, होता है टारगेट एरिया आइडेंटिफिकेशन। पहले रिसर्चर उस ब्रेन एरिया को आइडेंटिफाई करता है जिसे वो स्टडी करना चाहता है। वही ब्रेन एरिया, ये रिसर्चर किस चीज को स्टडी करना चाहता है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा वो किस ब्रेन एरिया को क्या करेगा, टारगेट करेगा। तो फर्स्ट स्टेप, कभी कभी डायरेक्ट इसमें स्टेप्स भी आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसका फर्स्ट स्टेप होता है टारगेट एरिया आइडेंटिफिकेशन, जिसमें रिसर्चर जो होता है ब्रेन के किसी भी पर्टिकुलर एरिया, किसी भी स्पेसिफिक एरिया को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। फिर दूसरा होता है लीजन, ठीक, क्रिएशन, यानी कि उस एरिया को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय किया जाता है। उस एरिया को डिस्ट्रॉय करके कभी कभी सर्जरी से भी उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, कभी कभी इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, कभी कभी
केमिकल दिया जाता है। तो आप जनरली आप ये चल के चलिए, जिससे हम सर्जरी का अगर इस्तेमाल करते हैं उसे सर्जरी लीजन कह देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपका उसे हम इलेक्ट्रिक करंट लीजन कह देते हैं। और अगर हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम केमिकल लीजन कह देते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका लीजन टेक्निक के अंतर्गत। इस चीज का दूसरा स्टेप जो होता है लीजन क्रिएशन होता है, और तीसरा स्टेप होता है बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। लाइक अगर किसी भी एक एरिया को क्या किया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है या केमिकल इंजेक्ट कर दिया गया है या उसमें इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया गया है, तो उससे बिहेवियर में क्या परिवर्तन आ रहा है, उससे बिहेवियर में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इस चीज को क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। सो थर्ड स्टेप इज बिहेवियर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद अब सब्जेक्ट जो होता है आमतौर पर एनिमल, यहाँ पे क्योंकि जो आपका मतलब ह्यूमन है, इसमें एथिकली जो होता है बाउंड्रीज या बाउंडेशंस होते हैं, इसलिए एथिकली ये तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप डायरेक्ट ह्यूमन पे इस चीज का एक्सपेरिमेंट करें। तो जनरली एनिमल्स पे इसका इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पे। ठीक है, कि बिहेवियर में हुए चेंजेस को ऑब्जर्व किया जाता है इसके अंतर्गत। और नेक्स्ट जो होता है कंक्लूजन। जिस बिहेवियर में चेंजेस आता है, ठीक है, जिस बिहेवियर में चेंजेस आता है उससे पता चलता है कि वह ब्रेन पार्ट किस फंक्शन से जुड़ा हुआ है। ओके, अब जैसे मान के चलिए ये चीज हो जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीजन की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ लीजन में जनरली दो तरीके से इसको क्लासिफाई किया जाता है। पहला होता है नेचुरल लीजन, ठीक है, जिसमें एक्सीडेंट, स्ट्रोक या इंजरी से हुए ब्रेन डैमेज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे आप जनरली जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, जब एक्सीडेंट होने से ब्रेन डैमेज हो जाता है तो रिसर्चर्स उस चीज पे स्टडी करना चल देते हैं या ऑब्जर्व करते हैं उस चीज को। ठीक है, तो उसमें ब्रेन का कौन सा एरिया डैमेज हुआ है, ब्रेन का कौन सा एरिया इंजर्ड हुआ है, उस चीज को देखते हुए यह पता लगा सकते हैं कि बिहेवियर का कौन सा हिस्सा क्या है पर्टिकुलरली डैमेज हुआ है, कौन से बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस में इफेक्ट पड़ा उस चीज का। ठीक है, तो ये इसका ह्यूमन केस स्टडी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल लीजन। जनरली एक्सपेरिमेंटल लीजन क्या होता है, लैब में एनिमल्स के ब्रेन पार्ट्स को क्या किया जाता है, सर्जिकली या इलेक्ट्रिकली डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद उसमें बिहेवियर को क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। इसे हम एनिमल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, सो जनरली एनिमल पे ही इस्तेमाल किया जाता है, ह्यूमन पे ये एथिकली अलाउड नहीं है, इसमें एथिकली कंसर्न आ सकते हैं। तो जनरली आप याद रखिएगा कि लीजन को जनरली दो ही कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज नेचुरल लीजन एंड सेकंड इज एक्सपेरिमेंटल लीजन। नेचुरल लीजन में इन्वॉल्व होता है आपका एक्सीडेंट, स्ट्रोक, इंजरी, ठीक है, जिसमें ब्रेन डैमेज हो जाता है और उसका फिर क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। और एक्सपेरिमेंटल लीजन में जनरली क्या होता है कि लैब में एनिमल्स के ब्रेन पार्ट्स को सर्जिकली या इलेक्ट्रिकली डिस्ट्रॉय किया जाता है और फिर इसके बाद उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है लैब में। ओके, अब हम बात करते हैं टेक्निक कौन कौन सी यूज होती हैं फॉर लीजन। सो पहली टेक्निक इसमें जो होती है एब्लेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें क्या होता है ब्रेन के पार्ट्स को क्या किया जाता है, फिजिकली अलग किया जाता है। ठीक है, तो किसी पार्ट्स को क्या फिजिकली हटाना या निकाल करके ब्रेन को स्टडी कर उसके बिहेवियर को स्टडी करना। तो इस मेथड को या इस टेक्निक को हम कह देते हैं एब्लेशन मेथड या एब्लेशन टेक्निक। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलिटिक लीजन। इलेक्ट्रोलिटिक लीजन के अंतर्गत इलेक्ट्रिक करंट से न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। जो न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद यह देखा जाएगा कि बिहेवियर में क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए हैं। नेक्स्ट आता है आपका केमिकल लीजन। केमिकल लीजन में केमिकल सब्सटेंस को क्या किया जाता है, न्यूरॉन्स को सेलेक्टिवली डैमेज करना इन्वॉल्व होता है। ठीक है, किसी भी न्यूरॉन्स को क्या किया जाए, सेलेक्ट किया जाएगा, फिर उसको डैमेज किया जाएगा थ्रू द कैनिक एसिड और एक तरीके से केमिकल सब्सटेंस होता है। ओके, नेक्स्ट आपके यहाँ पे आ जाता है जिसे हम कहते हैं क्रायोजेनिक लीजन। क्रायोजेनिक लीजन जो होता है ब्रेन एरिया को टेम्परेरी फ्रीज करके क्या किया जाता है, एक्टिविटी को रोका जाता है। ठीक है, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, फ्रीज, ब्रेन के किसी भी एरिया को टेम्परेरी क्या किया जाएगा, फ्रीज कर दिया जाता है, फिर इसके बाद उसमें बिहेवियर में होने वाले चेंजेस को क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हम मान के चलते हैं फिनियस केस जो होता है, फिनियस गेज नाम की एक पर्सन थे जिनके फ्रंटल लोब डैमेज हो चुका था एक्सीडेंट से। ठीक है, तो इसमें केस स्टडी किया गया था, तो फ्रंटल लोब डैमेज से इसमें देखा गया कि पर्सनालिटी में बड़ा परिवर्तन आया था।
कभी कभी ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि फेनियस गेज जो होता है केस स्टडी में किस चीज को डैमेज, क्या डैमेज हुआ था उसमें, तो आप याद रखिएगा फ्रंटल लोब डैमेज हुआ था, जिससे पर्सनालिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी या पर्सनालिटी में कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखने को मिल रहे थे, एक सीक्वेंस कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखने को मिल रहे थे। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल केस स्टडी में आ जाता है आपका कार्ल लेस्ली एक्सपेरिमेंट। कार्ल लेस्ली एक्सपेरिमेंट जो कि 1929 में हुआ था रैट्स पे। ठीक है, रैट्स के कॉर्टेक्स को मतलब क्या किया जाता है, लीजन में इस्तेमाल किया गया था इस चीज को, तो लर्निंग एबिलिटी पर प्रभाव पड़ा था इसका। तो इसको भी आप याद रखिएगा, जो कार्ल लेस्ली एक्सपेरिमेंट हुआ था वो रैट पे हुआ था और इसमें कॉर्टेक्स को क्या किया जाता है, क्षति पहुंचाया गया था। इससे लर्निंग एबिलिटी पे क्या किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था इफेक्ट को। ओके, नेक्स्ट आपका आता है ब्रोकाजेरिया लीजन। ब्रोकाजेरिया लीजन में स्पीच प्रोडक्शन में कठिनाई देखने को मिली थी, जिसे हम ब्रोका एफेसिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ब्रोका एफेसिया। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि जो फेनियस गेज केस स्टडी था, फ्रंटल लोब इसमें डैमेज हुआ था और इसमें पर्सनालिटी में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला था। और कार्ल लेस्ली एक्सपेरिमेंट जो हुआ था इसमें रैट पे किया गया था और कॉर्टेक्स लीजन इसमें था इन्वॉल्व था और ये लर्निंग एबिलिटी को ऑब्जर्व किया था, इफेक्ट किया था। और ब्रोकाजेरिया लीजन में स्पीच प्रोडक्शन में कठिनाई देखती है, जिसे हम ब्रोका एफेसिया के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब अगर हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं तो लीजन टेक्निक या लीजन मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज यह देखने को मिलता है, स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप को डायरेक्टली स्टडी किया जा सकता है इस मेथड के अकॉर्डिंग, इस मेथड का यूज करके। यानी स्पेसिफिक ब्रेन एरिया के रोल को समझने में मदद करता है आपका, क्योंकि आप किसी भी स्पेसिफिक ब्रेन एरिया को डैमेज करके उसको लीजन करके आप वहां पे उसके इफेक्ट को डायरेक्टली स्टडी कर सकते हैं। एंड एनिमल रिसर्च में डिटेल्ड मैपिंग पॉसिबल हो पाती है, इसकी ब्रेन की डिटेल मैपिंग इसमें पॉसिबल हो पाती है इस चीज से, लीजन मेथड से। ठीक है, ह्यूमन पे ये मतलब उपयोगी नहीं होता है, एथिकली कंसर्न्स आ जाते हैं, इसलिए इसका एनिमल पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की क्या होते हैं। ह्यूमन सब्जेक्ट में एथिकली अलाउड नहीं होता है, ये ह्यूमन सब्जेक्ट में क्या होता है, एथिकली अलाउड नहीं होता है। इसलिए जो होता है कभी कभी एक एरिया डिस्ट्रॉय करने से आप आसपास के एरिया भी प्रभावित हो जाते हैं। और बिहेवियरल चेंजेस हमेशा केवल लीजन की वजह से नहीं होता है, बल्कि कंपनसेशन भी हो सकता है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो आप यह याद रखिएगा कि जो लीजन मेथड होता है, लीजन मेथड इज अ कॉज एंड इफेक्ट टेक्निक यूज्ड टू न्यूरोसाइकोलॉजी टू आइडेंटिफाई फंक्शनल लोकलाइजेशन ऑफ द ब्रेन। फंक्शनल लोकलाइजेशन को समझने के लिए क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट टेक्निक या लीजन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेन के हिस्से और उसके कार्यों का डायरेक्ट संबंध स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है लीजन टेक्निक या लीजन मेथड का। अब हम लोग बात करेंगे इसके अंतर्गत एमसीक्यू की, और फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, द लीजन मेथड इज प्राइमरली यूज्ड टू। इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के बाद आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं और भी क्लियर हो जाते हैं और एग्जाम में प्रैक्टिस हो जाती है एग्जाम के लिए, और आपको यह भी आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और हमारा यही तरीका होता है स्टडी करने का, जिस भी टॉपिक को हम उठाते हैं वहां से क्या करते हैं, एमसीक्यूज को भी सिलेक्ट करते हैं, ताकि यह समझ में आ जाए कि उस टॉपिक से एमसीक्यूज कैसे बन रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, द लीजन मेथड इज प्राइमरली यूज्ड टू। ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टडी द इफेक्ट ब्रेन डैमेज ऑन बिहेवियर। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि द लीजन मेथड होता है या स्टडी द इफेक्ट ऑफ ब्रेन डैमेज ऑन बिहेवियर को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। लीजन मेथड का मुख्य उद्देश्य होता है किसी स्पेसिफिक ब्रेन एरिया को डैमेज करने के बाद बिहेवियर फंक्शन में होने वाले परिवर्तन को देखना। इससे यह पता चलता है कि कौन सा भाग किस कार्य में संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट अ टाइप ऑफ लीजन मेथड। कौन सा इसमें से लीजन मेथड का नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें, तो एब्लेशन टेक्निक भी, एब्लेशन मेथड भी क्या है, लीजन मेथड के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रोलिटिक लीजन भी लीजन मेथड के अंतर्गत आता है। और आपका क्रायोजेनिक लीजन जो होता है यह भी लीजन मेथड के अंतर्गत ही आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईईजी, आपका जो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी जो है, फेलोग्राफी है, ये आपका जो होता है लीजन मेथड के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि इससे हम ब्रेन की इमेजिंग को क्या करते हैं, इमेज को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज डी,
ईज एक नॉन इन्वेजिव मेथड है जो कि ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है, जबकि बाकी जो 3 यहाँ पे हैं एब्लेशन, इलेक्ट्रोलिटिक, क्रायोजेनिक, इन्वेजिव लीजन मेथड में है, जिनमें ब्रेन टिश्यूज को क्या किया जाता है, डैमेज करके इसका स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, Phineas Gage case is related to which method in physiological psychology? देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, Phineas Gage case, ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, Phineas Gage case is related to which method in physiological psychology? तो यह कैसे था, लीजन मेथड से संबंधित है, क्योंकि इसमें ब्रेन एरिया का मतलब क्या था, डैमेज था। तो क्या हुआ, फिनियस गेज में फ्रंटल लोब को चोट लगी थी, फिनियस गेज को, ठीक है, जिससे किसी पर्सनालिटी और बिहेवियर पे बड़ा परिवर्तन आया था। यह नेचुरल लीजन स्टडी का एक प्रसिद्ध उदाहरण है, जिससे ब्रेन बिहेवियर संबंध को समझने में अहम भूमिका। सो नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है कि इन लीजन स्टडी डिस्ट्रक्शंस ऑफ स्पेसिफिक ब्रेन एरिया हेल्प इन। तो किसी भी ब्रेन एरिया को अगर हम डिस्ट्रॉय करते हैं तो क्या इससे इफेक्ट मतलब ये देखने को मिलेगा। तो इन लीजन स्टडी डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफिक ब्रेन एरिया हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ब्रेन वेव्स, अंडरस्टैंडिंग लोकलाइजेशन ऑफ फंक्शन। सो अंडरस्टैंडिंग लोकलाइजेशन ऑफ फंक्शन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि जब हम लीजन स्टडी यह बताती है कि ब्रेन के कौन से हिस्से कौन से फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, इसे लोकलाइजेशन ऑफ फंक्शन कहा जाता है। जैसे ब्रोकास एरिया स्पीच प्रोडक्शन, हिप्पोकैम्पस मेमोरी फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं, भूमिका निभाते हैं। अगर ब्रोकास एरिया को इफेक्ट किया जाता है तो इसका इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, स्पीच प्रोडक्शन पे चला जाएगा। अगर हिप्पोकैम्पस को लीजन किया जाएगा तो यहाँ पे मेमोरी फॉर्मेशन में क्या हो जाएगी, कठिनाई देखने को मिल जाएगी। तो यही हो जाता है आपका लोकलाइजेशन ऑफ ब्रेन फंक्शन। ओके, सो नेक्स्ट एंड लास्ट एमसीक्यू आपके सामने है कि कार्ल लेस्ली यूज्ड लीजन टेक्निक इन रैट टू स्टडी लर्निंग एंड मेमोरी। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आ गया एग्जांपल बेसिस, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लर्निंग एंड मेमोरी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो कार्ल लेस्ली ने रैट्स के सर्वो कॉर्टेक्स के कुछ हिस्सों को डैमेज किया और पाया कि लर्निंग एबिलिटी पर लीजन की साइज का असर पड़ता है, न कि लोकेशन का। इसे उन्होंने मास एक्शन प्रिंसिपल और एक्यूपोटेंशियलिटी के सिद्धांत दिए। ठीक है, तो एक्यूपोटेंशियलिटी के सिद्धांत इसी से आए हैं, जहां पे कार्ल लेस्ली ने रैट के सेरेब्रल कॉर्टेक्स को क्या किया था, डैमेज किया था, जिससे लर्निंग एबिलिटी पर क्या किया था, प्रभाव किया था, मेमोरी पे भी इसका इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, सो गाइस आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर भी कोई भी डाउट है इस लेक्चर में तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में इसको डिस्कस करेंगे। तो कीप साइनिंग गाइस, बाय बाय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाय बाय।